वोट मांगा था सीता के पति के नाम पे, यानी कि राम, और आप काम कर रहे हैं नीता के पति के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भाजपा की वैक्सीन है, और जब अपनी जान पे बात आई तो बाप बेटे दोनों ने जाकर वैक्सीन लगवा ली। और गोविंद नगर विधानसभा जो है वो ऑलरेडी जीती हुई है और हम लोग 1 लाख प्लस वोटों से गोविंद नगर विधानसभा जीत रहे हैं। हाथ तो उनका कांपता है जब वो पढ़ते हैं कि आज फलाने के यहाँ बुलडोजर चल गया, तो जो अपराधी किस्म की मानसिकता वाले लोग हैं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर हमारा हो जाए। अपराधियों ने फल के ठेले लगाना शुरू कर दी है। इस सरकार में, मौजूदा सरकार में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। बात करें युवाओं की, महिलाओं की और किसानों की। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत दीक्षित, आपका भाई, आपके अपने शो खट्टे मीठे सवाल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन मिश्रा जी, जो गोविंद नगर विधानसभा के प्रचारक और विस्तारक हैं। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या तैयारी है इस बार की। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए जिसमें आपका जो राजनीतिक जीवन था ये कब चालू हुआ और कैसे चालू हुआ। मेरा राजनीतिक जीवन जो है वो तब से ही शुरू है जब से हमारे जीवन में ख्याल आया कि हम जो है स्वयंसेवक के तौर पे राष्ट्र की सेवा करने के लिए। मेरा जन्म ही 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। उसी दिन से उद्देश्य क्लियर हो गया कि हमें राष्ट्र सेवा के लिए अनेक कार्य करने हैं और जीवन का मूल रूप वही रहा। ये हाल में चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, इसमें क्या तैयारी है, कैसा माहौल है आपकी गोविंद नगर विधानसभा का। गोविंद नगर विधानसभा, हम लोग अन्य विधानसभा में ये माहौल चल रहा है कि कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे और जीत कैसे हासिल होगी। और गोविंद नगर विधानसभा जो है वो ऑलरेडी जीती हुई है और हम लोग 1 लाख प्लस वोटों से गोविंद नगर विधानसभा जीत रहे हैं। विपक्षी दलों का मानना है जो बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई, जिन मुद्दों के लिए आई थी उन मुद्दों से भटक चुकी है पूरी तरीके से। वो मुद्दे बताए भी तो किस मुद्दों से भटक गई है। हमने जो मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच में आए थे उसका 95% कार्य हम ऑलरेडी पूर्ण कर चुके हैं। और उससे ज़्यादा वो इस पे चर्चा करें कि जब देश की और प्रदेश की जनता के ऊपर ऐसा जो है कोरोना रूपी काल टूटा, तब वो कहाँ थे, उन्होंने क्या किया, तब वो कहाँ पर थे। मुद्दा तो 2-2.5 साल से यही रहा है, कोविड का। कोविड में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आम जनता के साथ पे कंधे से कंधा लगा करके कार्य कर रहा था। तब हमारे ये राजनेता कहाँ पर थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भाजपा की वैक्सीन है, और जब अपनी जान पे बात आई तो बाप बेटे दोनों ने जाकर वैक्सीन लगवा ली और अपने कार्यकर्ताओं और देश के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप वैक्सीन मत लगाइए। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, ये मुद्दों से भटकाने कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनमानस की सेवा में सदैव लगी है, चाहे सरकार हो अथवा ना हो। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग आम जन के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे ला सकें। गोविंद नगर विधानसभा जो आपके क्षेत्र में आती है, उस ऐसा कौन सा विकास कार्य है जिस मुद्दों पे लेके आप जनता के पास जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। ऐसा कौन सा विकास कार्य उनके जो बताएंगे कि ऐसा ये विकास हमने किया है, इस मुद्दे पे आप हमें वोट दीजिए। ऐसा कौन सा एक कार्य बताइए। हमारे माननीय विधायक जी ने जिस दिन से वो विधायक बने हैं, पहले दिन से वो जनता दरबार लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नवीन मार्केट स्थित कार्यालय पर हर आम व्यक्ति की सुनवाई की जा रही है। और ये मुद्दे आज से नहीं, हमने 4.5 करोड़ लोगों को प्रदेश में रोज जो है क्या बोलते योजनाओं का लाभ दिया है। अभी जब मैं गोविंद नगर पे प्रवेश कर रहा था और ट्रेन में कई लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्षी पार्टी कुछ लोग थे, वो पार्टी का बुराई कर रहे थे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर के बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, मेरे खाते में सीधे 2000 रुपये हर महीने आ रहे हैं। हमको जो है प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवास मिला है, मुख्यमंत्री द्वारा हमको राशन प्रोवाइड किया गया है। भय मुक्त कानपुर को जलाने की साजिश करने वाले जो लोग हैं उनके मंसूबों को नाकाम किया है पिछले 4 वर्षों में। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वोट की बात करें तो विपक्षी लोगों का मानना है कि आपने वोट मांगा था सीता के पति के नाम पे, यानी कि राम, और आप काम कर रहे हैं नीता के पति के लिए। ऐसे इसके बारे में क्या बोलेंगे, इसमें कितना सच है कितना झूठ है। अब सच झूठ तो जनता तय करेगी 2022 के चुनाव में। ये पति पत्नी पे मत जाए, ये देश का विकास, प्रदेश का विकास पर जाए। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हम सबके कण कण में
हमारी आत्मा भी जब हम लोग इस जीवन को त्याग देंगे, तो जब गंगा में हमारी अस्थियां पाई जाएंगी तो उसमें वंदे मातरम का आपको स्वर सुनाई देगा। हम लोग आम जनता की सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित है। पति पत्नी का तो मोह वो लोग करते हैं जिनके घर में बाप जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष, और जो है परपोते जो है सांसद, भाई विधायक, इन सब पे काम करने वाले अगर ये पूछे कि हम अनीता और नीता पे कार्य कर रहे हैं तो ये तो गलत है। आप पहले अपने आप को देखें, पहले अपने परिवार से बाहर निकल करके अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करें, अपने कार्यकर्ता को विधायक बनाए, तब जाकर के हमसे ये सवाल करें कि हम परिवार के और पति पत्नी के बारे में सोच रहे हैं। बात करें रफ्तार की, अब रफ्तार हो विकास की या रोजगार की, ये बहुत धीरे नजर आ रही है, बहुत स्लो है। इसके बारे में आपसे पूछना चाहेंगे, इसके बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है। और रोजगार मतलब केवल ये नहीं होता कि हम जो है कहीं जॉब करें। रोजगार मतलब ये होता है कि हम अपने आप की अर्निंग के लिए कितने संसाधनों का निर्माण कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर जो बुंदेलखंड क्षेत्र था, बुंदेलखंड क्षेत्र में इतना बेरोजगारी थी, उसको दूर करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर के उद्घाटन किया। कानपुर में भी कई जगह जो है जो फैक्ट्री बंद थी, तो हमारे महाना जी ने उनको जो है क्या बोलते शुरू करने का प्रयास चल रहा है। और बहुत ही जल्दी कानपुर के लोगों को रोजगार, जो हमारा मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर, ये पूर्व की सरकारों ने उसको पूरा कबाड़ खाना बना रखा था। पिछले 4 वर्षों में हमने प्रयास किया है कि हम जनता को पुनः कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बनाने का पूरा काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगली पंचवर्षीय में कानपुर जो है वो विश्वविख्यात फिर से मैनचेस्टर बनेगा। माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बोला था हम यूपी को अपराध मुक्त बनाएंगे, लेकिन आज आप अखबार पढ़ के देखिए, ऐसी उसमें 1 घटना या 2 घटना ऐसी होती हैं जिससे पढ़ते समय अपना हाथ कांपने लगता है। ऐसे में क्या करेंगे? हाथ तो उनका कांपता है जब वो पढ़ते हैं कि आज फलाने के यहाँ बुलडोजर चल गया, तो जो अपराधी किस्म की मानसिकता वाले लोग हैं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर हमारा हो जाए। अपराधियों ने फल के ठेले लगाना शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश छोड़ के एक अपराधी था, वो पंजाब से यहाँ आना नहीं चाहता था क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है, यहाँ आ जाएंगे तो मेरे सारे काले चिट्टे खुल जाएंगे। तो अपराधियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। आम जनता को बहुत खुशी है। आम जनता चैन से अपने हिसाब से प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए अपनी सुरक्षा कर रही है और किसी प्रकार का भय का माहौल नहीं है। सिर्फ भय का माहौल उनके लिए है जो दूसरों के सुख चैन को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए भय का माहौल है। आम जनता राम राज्य में जी रही है। लेकिन अपराध देखा जाए तो आए दिन रेप के मामले, बहुत मामले बढ़ रहे हैं। इस बारे में एक हाथरस में एक कांड हुआ, ऐसे तमाम जगह कांड होते रहते हैं, उसमें बारे में कोई रोक तो नहीं लगी है, एकदम की बिल्कुल रोक लग गई है। हाथरस जो कांड है उसका कोर्ट में मामला है, तो उसके बारे में बोलना कुछ उचित नहीं रहेगा। और ये जो मामले हैं इस पे अंकुश लग रहे हैं। महिला सुरक्षा तो बहुत ही कम हो गई है। नारी शक्ति के लिए हर थानों पे केंद्र खोले जा चुके हैं और हर थाने स्तर पे जो है शक्ति केंद्र खोल करके, महिला शक्ति केंद्र खोल करके उनका जो है समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। और इस सरकार में, मौजूदा सरकार में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। बात करें युवाओं की, महिलाओं की और किसानों की। आज ही मोदी जी ने एक हमारे योजना जो लेकर के आए हैं, उसमें जो उद्योग है उनको प्रोत्साहन के लिए राशि जो है आवंटित की गई है। युवाओं के लिए इससे बड़ी चीज क्या होगी कि डिफेंस कॉरिडोर अभी जब खुलेगा। नहीं, हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार की, केंद्र सरकार की बात नहीं हो रही है, बात हो रही यूपी सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं आपको बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना करने का प्रयास कर चुकी है और उनका काम शुरू भी हो चुका है। और कई क्षेत्रों में हमारे यहाँ फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। उसके बाद आप देखिए कि योगी जी खुद जाकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो है कार्य शुरू हो चुका है। तो अभी 4 साल में आप अगर आशा करें कि हम आपको 25-30 साल की गंदगी को साफ करके दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें सबसे पहले जब हम कहीं जाते हैं, जब हम कहीं प्लॉट लेते हैं,
तो उसको हम समतल करते हैं ताकि उस पर हम अपनी जो है मकान खड़ा कर सके। तो अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग समतलीकरण करके जो ऐसे केंद्र बन चुके थे जहाँ से उत्तर प्रदेश को भय युक्त किया जा रहा था, भ्रष्टाचार युक्त किया जा रहा था, हम लोग ने उसको समतल करके अब आपको धीमे धीमे परिवर्तन दिखाई देगा। एक दिन में आप सोचें कि हम लोग परिवर्तन लेकर आए, तो एक दिन में नहीं होता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास जनता के माध्यम से ही सफल हो रहा है। और ये आप देखना कि आने वाले समय में जनता ये इस बात को जानती है। अगर 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश से बनी थी और रोजगार नहीं मिला होता, लोगों को अपराध से मुक्ति नहीं मिली होती, तो 2019 जब लोकसभा चुनाव हुए थे और बुआ भतीजा दोनों साथ आए थे, आप बोल रहे हैं अपराधियों भय है। मायावती जी जो कि मुलायम सिंह जी के लिए कहती थी कि हमें इनसे खतरा है, हमारी इज्जत को खतरा है, वो आकर के उनके साथ अगर बैठ रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के अंदर एक सुरक्षा का माहौल बना है कि जो है क्या बोलते जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, आज वो उनके साथ बगल में अगल बगल आके बैठ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा प्रदेश में कितना अच्छा माहौल बन चुका है। तो 2022 में किसकी सरकार बनेगी ये बताइए। 2022 में प्रत्येक प्रदेशवासी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से बनेगी और जनता की सेवा ही हमारा संकल्प है। तो ऐसे 3 काम बताइए जो प्रदेश सरकार बोलेगी, दावा करेगी मैंने ये 3 काम करके दिए इसलिए मुझे आप दोबारा गद्दी दीजिए। भय मुक्त शासन। आप देखिए अपराध में अभी तो कोई कमी नहीं नजर आ रही है। बताइए कहाँ अपराध बढ़ा है? पेपर देखिए आप, पेपर में तो कुछ भी छप जाता है, पेपर में तो कुछ भी छप जाता है, गलत छपता है पेपर में गलत छपता है कि नहीं छपता। आप ऐसे मान लीजिए, अभी आप एक मैं आम बात करूं अगर, तो आप देखिए कई लोग तो फर्जी केसेस जो है अभी 3 साल में केस नहीं हुए, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रेप के केसेस अचानक से जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं और एक माहौल बनाया जा रहा है। अभी मार्च में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार फ्लॉप हो चुकी है कोविड नियंत्रण में। अगर उत्तर प्रदेश सरकार फ्लॉप होती तो सबसे पहले कोविड कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, घर घर तक राशन पहुंचाया। कोई भी ऐसा व्यक्ति है अगर भूख से मरा हो हमारे प्रदेश के अंदर, तो आप बताइए, एक व्यक्ति को भी हम लोग ने भूखा नहीं रहने दिया, एक व्यक्ति को भी हमने असहाय नहीं रहने दिया। जो ठेले वाले थे उनको 20-20 हजार रुपए का लोन दिया कि आप, अब बिना गारंटी के लोन दिया। आप बताइए तब समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के लोग कहाँ थे? जब हम तो सब भूल जाइए, हमने कुछ नहीं किया उनके कहने से, उनके कहने पर हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आप बताइए कोविड में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के सिवा कोई और कार्यकर्ता दिखाई दिया आपको सेवा में? अगर है तो वो डंकी की चोट पे बोले, जनता के बीच में जाए और जनता आगे चुनाव में जवाब देगी उसका। पहला काम हो गया भय मुक्त। दूसरा काम, हमने उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, हर क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना जो है की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें जो है पार्टनरशिप है। बिना उसके कोई ऐसे मतलब केंद्र योजना लिया और प्रदेश का, तो डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बना है, गंगा एक्सप्रेस भी पास हो चुका है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद सड़क गड्ढा मुक्त की गई है और क्या बोलते हैं रोडों की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। तो ये सब कार्य जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोटी कपड़ा मकान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दिन कार्य कर रही है। और राम मंदिर, राम मंदिर तो बन रहा है, इसकी खुशी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बताइए राम मंदिर के लोग चंदा कर रहे हैं। अरे ये चंदा नहीं है, हमारा समर्पण है। कम से कम आप समर्पण को भाव को तो देखिए। सैफई में आप नाच नचाने के लिए दुनिया भर से आप लोग सहयोग लेके आते थे, लंदन से जाने क्या वो जिसमें महारानी ट्रैवल करती है बग्गी, आप बग्गी लेके आते हो। आप प्रयास तो करो कि हम आम जनता के चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट लाए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्य में लगा हुआ है और इसी कार्य से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 2017 में सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, वो हल हो चुका है। अब 2022 में किस मुद्दे से आप चुनाव लड़ेंगे? हम लोग एक मुद्दे पर केंद्रित नहीं रहते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम सभी लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास, यानी हम लोग हर समाज के हर क्षेत्र में जो भी परेशानी है हम सब लोग उस पर मिलकर काम करेंगे। हमारा बस एक ही उद्देश्य है
भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि भारत माता के सम्मान में कोई भी आंच ना आने पाए। भारत माता की जो है रक्षा प्रत्येक भारतवासी का फर्ज है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत माता की सेवा कर रहा है। और भारत माता की सेवा यानी यहाँ रहने वाले प्रत्येक भारतवासी, प्रदेशवासी की सेवा। आपका हमारे चैनल शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।